ये मेरे पास एक ओल्ड साउंड सिस्टम है जिसमें हम ऑडियो कैसेट का यूज़ करके इसमें हम सॉन्ग सुन सकते थे और इसके अलावा इसमें हम रेडियो चैनल भी इसमें सुन सकते थे। इसका एक ज़माना हुआ करता था जिसमें सभी लोग इसी में सॉन्ग सुना करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम इसे रिस्टोर करेंगे और इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन भी करेंगे जिससे कि आज के इस मॉडर्न समय में हम इसका यूज़ कर पाएँ। तो ये जो साउंड सिस्टम है 90s के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया जाता था और इस साउंड सिस्टम को बहुत बार रिपेयर भी किया जा चुका है और इस साउंड सिस्टम के जो लॉक है वो टूट चुके हैं, तो ये आसानी से ओपन हो गया है। तो सबसे पहले इस साउंड सिस्टम के अंदर में जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक स्पीकर लगा हुआ था, वो यहाँ से मिसिंग है, तो हमें एक नया स्पीकर इसमें लगाना होगा। ये ऑडियो कैसेट का चेसिस है और इसमें हम ऑडियो कैसेट लगा करके इसमें सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके कुछ पार्ट्स जो है मिसिंग है, जैसे कि इसमें कुछ गियर्स मिसिंग है। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो मार्केट में हमें नहीं मिल पाएंगे, तो इसकी जगह हमें दूसरा जो उपाय है वो लगाना पड़ेगा। तो हम इसकी जगह ब्लूटूथ वाले पैनल का यूज़ करेंगे। ये हमारे साउंड सिस्टम के अंदर में लगे हुए सारे पार्ट्स हैं। ये हमारे सारे जो पार्ट्स हैं उन्हें हम अच्छी तरह से अब पानी में वॉश कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें जो सारे पार्ट्स हैं उन्हें टेस्ट करेंगे और इसका जो ऑडियो एम्पलीफायर है मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए। तो ये रहा हमारा ऑडियो एम्पलीफायर। इसे हमने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसे हमने ड्राई भी कर लिया है। अब इसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसके जो वॉल्यूम के कंट्रोलर है ये टूट चुके हैं, तो इसकी जगह हमें नए वाले जो वॉल्यूम कंट्रोलर है वो लगाना पड़ेगा। तो इसी के जैसे सेम हमें वॉल्यूम कंट्रोलर मिलना आसान नहीं है, तो इसकी जगह हम दूसरे जो वॉल्यूम कंट्रोलर है वो लगाएंगे। अब यहाँ जो बटन लगे हुए हैं वो हल्के से जाम है, तो हम इसमें जो है WD का यूज़ करके इसके जो बटन है उससे सही कर लेंगे। तो ये मेरे पास WD वाला जो लिक्विड है इसे हम इसमें यहाँ पर डाल देते हैं, तो इसमें जो भी जंग वगैरह कोरोजन वगैरह होगा तो वो इससे हट जाएगा और हमारा जो बटन है वो फ्री हो जाएगा। ये जो बटन है मोड स्विचिंग के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने ऑडियो एम्पलीफायर को टेस्ट कर लेते हैं ये ऑन कंडीशन में है या नहीं। तो यहाँ पर हम स्पीकर के कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर स्पीकर का जो आउटपुट है वो दिया गया है, तो इसमें हम अपने जो स्पीकर है उसके वायर यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। अब इसके बाद हमने एक वेरिएबल पावर सप्लाई ली है। इसका आउटपुट हमने 6 वोल्ट पे सेट कर दिया है, क्योंकि हमारा जो ऑडियो एम्पलीफायर है वो हमारे 6 वोल्ट DC पर ऑपरेट हो जाता है। तो इसके पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव के साथ में हम इसके नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने अपने ऑडियो एम्पलीफायर को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद इसमें कोई आउटपुट हमें सुनाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पर IC के पास में टच करने पर यहाँ पर हमें हल्का सा जो हमिंग नॉइस है वो सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो बोर्ड है वो वर्किंग कंडीशन में है। अब इसके बाद इसमें जो वॉल्यूम कंट्रोलर है वो ख़राब हो चुके थे, तो इनकी जगह हम दूसरे जो वॉल्यूम कंट्रोलर है उसे लगा देते हैं। ये मेरे पास पुराने वॉल्यूम कंट्रोलर रखे हुए हैं, तो इसी को हम यहाँ पर इसकी जगह पर लगा देते हैं।
ये हमने अपने वॉल्यूम कंट्रोलर को लगा दिया है। अब इसके बाद एक फ्लेक्स है यहाँ पर, इसका एक वायर यहाँ से टूटा हुआ है, इसे हम यहाँ जैसे ही ज्वाइन करते हैं यहाँ पर हमें हल्का सा जो नॉइस है वो सुनाई देता है। मतलब इस फ्लेक्स की वजह से हमारा जो बोर्ड है वो वर्क नहीं कर रहा था, तो इसे हम यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। अब इसके बाद हमारा जो साउंड सिस्टम है उसके केस को हम पेंटिंग कर देते हैं। इसे हमने धो करके अच्छे से सुखा लिया था। अब इसके बाद हम इसमें जो पेंटिंग है स्प्रे पेंट का यूज़ करके इसमें पेंटिंग कर लेते हैं। स्प्रे पेंट करने से पहले यहाँ पर जो ब्लैक कलर वाला जो पोर्शन है उसमें हम इस सेलो टेप का यूज़ कर लेते हैं। उससे हम इससे ढक देंगे, जिससे कि हमारा जो पेंट है इस ब्लैक कलर को बचा लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मार्किंग है वो की गई है, तो हम नहीं चाहते कि पेंट इस पर आके लगे। और टेप लगाने के बाद हम इसमें जो पेंटिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे अच्छी तरह से हम सूखने देते हैं। पेंट सूख जाने के बाद इसमें जो टेप लगा हुआ था उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। टेप लगाने के बाद इसमें जो ग्लू लगा हुआ था वो इसमें बचा हुआ है, तो उसे निकालने के लिए हम अल्कोहल का यूज़ करके इसे हम हटा लेते हैं। अब इसमें शाइनिंग लाने के लिए हम इसमें एक पॉलिश का यूज़ करेंगे, जिस पॉलिश को लगा करके हम इसमें शाइनिंग ला सकते हैं। अच्छी तरह से पॉलिश करने के बाद इसमें जितने भी कंपोनेंट्स पार्ट्स लगे हुए थे उसे हम इस साउंड सिस्टम में वापस से लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऑडियो वाले बोर्ड को अपने इस केस में लगा लेते हैं। हम अपने इस ऑडियो कैसेट वाले सिस्टम को अपने साउंड सिस्टम में हम नहीं लगा रहे हैं, तो इसकी जगह हम अपने इस ब्लूटूथ वाले पैनल को यूज़ करेंगे। इस पैनल में हम अपने पेन ड्राइव की सहायता से सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और इसमें इनबिल्ट FM भी मिल जाता है। इसे हम अपने ऑडियो बोर्ड में लगाएंगे। इसका जो सर्किट डायग्राम है मैं आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। इस मॉड्यूल को आप अपने किसी भी साउंड सिस्टम में लगा सकते हैं। इसके वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो ये हमने अपने साउंड सिस्टम को अच्छी तरह से असेंबल कर दिया है। अब मेरे पास ये पावर केबल है, इस पावर केबल को हम अपने साउंड सिस्टम में कनेक्ट कर देते हैं और इसे टेस्ट करके देखते हैं कि किस टाइप से साउंड हमें देता है। तो पावर ऑन करने के बाद इसमें जो FM रेडियो है वो अभी इसमें ऑन हो चुका है। इसे हम अच्छी तरह से ट्यून कर लेते हैं और इसी का इनबिल्ट वाला जो FM है वो इसमें वर्क कर रहा है और इसका जो वॉल्यूम कंट्रोलर है वो भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है।
अब इसके फ्रंट में यहाँ पर ग्राफिक इक्वलाइजर वाले जो बटन लगे हुए हैं ये भी अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। अब इसके बाद मेरे पास ये पेन ड्राइव है, इसका यूज़ करके हम इसमें सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा जो सॉन्ग है वो इसमें प्ले होता है। बस हमें यहाँ पर यूएसबी वाले पोर्ट में इसे लगाना होता है और इसमें ऑटोमेटिक जो इसमें जो सॉन्ग है वो प्ले होने लगते हैं। ब्लूटूथ का यूज़ करके भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस साउंड सिस्टम में मैंने जो ब्लूटूथ वाला मॉड्यूल यूज़ किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे खरीद सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।